कर्नाटक के चिकबल्लापुर में पीएम मोदी ने की जनसभा। पीएम मोदी के स्वागत के दौरान मंच पर नजर आए जेडीएस चीफ एचडी देवेगौड़ा। विपक्ष पर गरजे पीएम मोदी, कहा ताकतवर लोग मोदी को हटाने में एकजुट हुए, लेकिन मोदी पर नारी शक्ति का आशीर्वाद है। मोदी हर चुनौती से टकराकर चलता जा रहा है। आजकल देश दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर लोग मोदी को हटाने के लिए एकजुट हो गए हैं, लेकिन ये नारी शक्ति का आशीर्वाद है कि मोदी हर चुनौती से टकराते हुए चलता जा रहा। पीएम मोदी ने कहा, पहले की सरकारों में एससी एसटी के परिवारों को गंदगी और झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ता था। पिछले 10 सालों में 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकले। गरीबों को मिल रहे मुफ्त राशन पर बोले पीएम मोदी, कहा मोदी की गारंटी है कि आने वाले 5 साल तक ऐसे ही मिलता रहेगा गरीबों को राशन। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में की जनसभा। बोले पहले चरण में एनडीए के पक्ष में हुआ एक तरफा मतदान। पहले जो जानकारियां मिल रही है उसे विश्वास पक्का हो रहा है कि पहले चरण में एनडीए के पक्ष में एक तरफा मतदान हुआ है। मतदान को लेकर पीएम मोदी ने की अपील, कहा वोट किसी को भी दे, मतदान जरूर करें। मंच से पीएम मोदी ने किया दावा, कहा पहले चरण में जनता ने विपक्षी गठबंधन को नकारा। पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा संकट में दिख रहे हैं कांग्रेस के शहजादे। राहुल गांधी के लोकसभा चुनाव जीतने पर भी पीएम मोदी ने उठाया सवाल, कहा जैसे अमेठी से भागे वैसे ही वायनाड से भी भागेंगे। अब जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे। पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर भी साधा निशाना, कहा चुनाव के बाद एक दूसरे के कपड़े फाड़ते नजर आएंगे। इंडी गठबंधन आज जो 25% सीटों पर बिखरा है, लड़ाई अंदर अंदर लड़ रहा है, 4 जून के बाद वो 100% एक दूसरे के कपड़े फाड़ने वाले हैं। पीएम मोदी ने अपने वादे निभाने की भी कही बात, कहा अभी बहुत काम करना बाकी। राजस्थान के भीलवाड़ा में गृहमंत्री अमित शाह ने की चुनावी रैली, बीजेपी की जीत के लिए भरी हुंकार। गृहमंत्री अमित शाह ने भीलवाड़ा की मंच से किया बड़ा दावा, कहा तीसरी बार भी बनने जा रही है बीजेपी की सरकार। अमित शाह ने कांग्रेस पर भी कसा तंज, कहा एक और सोनिया जी का एजेंडा है मेरे बेटे को प्रधानमंत्री बनाओ, दूसरी ओर मोदी जी का एजेंडा है मेरे भारत को महान बनाओ। सोनिया जी का एजेंडा है मेरे बेटे को प्रधानमंत्री बनाओ और दूसरी ओर मोदी जी का एजेंडा है मेरे भारत को महान भारत बनाओ। अमित शाह ने लोकसभा चुनाव में राजस्थान को लेकर किया दावा, कहा 25 की 25 सीटों पर होगा बीजेपी का कब्जा। राजस्थान के निम्बाहेड़ा में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निकाला भव्य रोड शो, लोगों ने फूलों से किया जोरदार स्वागत। निम्बाहेड़ा में योगी आदित्यनाथ की रैली में बीजेपी के झंडों से फटी सड़कें, लोगों ने जमकर की नारेबाजी। बिहार के भागलपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने की जनसभा, स्थानीय कांग्रेस प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। भागलपुर से राहुल गांधी की हुंकार, बोले सरकार बनी तो खटाखट देंगे, 5 गारंटी खत्म कर देंगे, अग्निवीर योजना। राहुल गांधी ने चुनाव को बताया संविधान बचाने का चुनाव, कहा संविधान खत्म हो जाएगा तो गरीबों के लिए जो भी किया वो बंद हो जाएगा। हिमाचल में कांग्रेस को बड़ा झटका, हिमाचल के सह प्रभारी तजिंदरपाल सिंह बिट्टू ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा, थामा बीजेपी का दामन। बीजेपी में शामिल होने के बाद बोले तजिंदरपाल सिंह बिट्टू, कहा मैंने कांग्रेस पार्टी में 35 साल लगाए हैं और आज मुझे लगता है कि कांग्रेस मुद्दों से भटक चुकी है।
तजिंदर पाल सिंह के इस्तीफे पर बोली कांग्रेस। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, कहा हाईकमान को तय करना है कि वे किस कारण से बाहर गए और उनकी क्या नाराजगी थी। शिमला लोकसभा के लिए सीएम सुक्खू की मौजूदगी में बैठक, वर्तमान विधायक और मंत्रियों की भी दिखी मौजूदगी। एमपी में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को ने छोड़ा कांग्रेस का दामन, सीएम मोहन यादव की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए कई कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता। लोकसभा चुनाव के बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने दिए बड़े संकेत, कहा मौका मिला तो जरूर बनना चाहूंगा मुख्यमंत्री। शरद पवार से रिश्तों को लेकर बोले अजित पवार, कहा यह लड़ाई पवार वर्सेस पवार नहीं, ये बैटल मोदी वर्सेस राहुल गांधी। शरद पवार के साथ आने पर बोले अजित पवार, कहा हमने जो लाइन ली है वो अगर शरद पवार को ठीक लगी तो साथ आने में कोई ऐतराज नहीं। बीजेपी को लेकर लग रहे आरोपों को लेकर अजित पवार ने दी सफाई, कहा बीजेपी एनसीपी को खत्म करना चाहती है, ये आरोप गलत है। दबाव की राजनीति पर बोले अजित पवार, कहा ईडी का डर दिखाकर मुझे तोड़ा गया, ये आरोप झूठ है। शराब घोटाले को लेकर संजय सिंह ने एक बार फिर उठाए सवाल, कहा शरद चंद्र रेड्डी पर क्यों नहीं हुई कार्रवाई। संजय सिंह ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप, कहा शराब घोटाले के आरोपी शरद रेड्डी से बीजेपी ने लिया करोड़ों का चंदा। 5 करोड़ रुपए चंदा 10 नवंबर को गिरफ्तार होने के बाद शरद रेड्डी 15 नवंबर को 5 करोड़ रुपए चंदा भारतीय जनता पार्टी को देता है। संजय सिंह ने बीजेपी पर शराब घोटाला करने का लगाया आरोप, कहा शराब घोटाले में एक पैसे की भी नहीं हुई बरामदगी। संजय सिंह ने शरद रेड्डी पर दबाव डालकर बयान बदलवाए जाने का लगाया आरोप, कहा शरद के पहले दिए गए बयानों को किया गया इग्नोर। हैदराबाद में बीफ शॉप में चुनाव प्रचार के दौरान दिए बयान में फंसे ओवैसी, रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद, काटते रहो का दिया था बयान। हैदराबाद में माधवी लता बनाम ओवैसी की सियासत तेज, तीर वाले वीडियो पर बढ़ा बवाल। माधवी लता पर ओवैसी ने साधा निशाना, कहा इस वीडियो को ध्यान में रखते हुए करें वोट। वायरल वीडियो को लेकर माधवी लता ने दी सफाई, कहा वीडियो का गलत मतलब निकाला गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी ओवैसी पर साधा निशाना, कहा ओवैसी के बयान अभद्र होते हैं, आश्चर्य नहीं होता उनके बयानों से। लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने दिया बड़ा बयान, कहा राष्ट्रवाद का विरोध करने वालों का वोट नहीं चाहिए, पीएम मोदी जाति की राजनीति नहीं करते। नरेंद्र मोदी जी जात की राजनीति नहीं करते, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग ही इस ढंग की राष्ट्रवाद के खिलाफ की बात करते। बिहार के किशनगंज में कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी पर किया कटाक्ष, कहा 33 करोड़ देवताओं को याद करने वाला मोदी देश के 140 करोड़ लोगों की देखभाल नहीं कर सकता। खड़गे ने कहा मोदी जी कहते हैं कांग्रेस हिंदुओं के खिलाफ है, मेरा नाम मल्लिकार्जुन खड़गे है, मेरे तो नाम में ही शिव है। हिसार में डिप्टी सीएम की मां नैना चौटाला ने सांसद बृजेंद्र सिंह पर साधा निशाना, कहा 5 साल तक हिसार में नहीं दिखे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी का उठाया मुद्दा, बोले केंद्र ने 10 साल में रेलवे से कोई अच्छी बहाली नहीं निकली। शरद पवार ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी को मालूम था कि महाराष्ट्र में वो नहीं जीत सकते, इसलिए ईडी, सीबीआई और सीआईडी का इस्तेमाल किया। शरद पवार ने कहा कोई भी कह सकता है कि असली एनसीपी हम हैं, लेकिन लोगों को पता है कि एनसीपी किसने बनाई, लोग इस पर हंस रहे हैं। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का मोदी सरकार पर निशाना, कहा भारत सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों को बंधुआ मजदूरों की तरह इस्तेमाल कर रही है। संविधान विवाद पर टिप्पणी करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा जो लोग संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं वो नष्ट होने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस नेता की बेटी के साथ हुई वारदात को लेकर बोले कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, कहा निजी वजहों से हुई हत्या, कर्नाटक में कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी। कर्नाटक की कानून व्यवस्था को लेकर बोले डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, बोले कर्नाटक में राज्यपाल शासन लाना चाहती है बीजेपी, इसलिए कर रहे हैं नाटक। लव जिहाद के मामले को लेकर बोले कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वरा, कहा आपसी रिश्ते में हुई हत्या लव जिहाद का एंगल नहीं।
कर्नाटक विधानसभा के विपक्ष के नेता आर अशोक ने सरकार पर लगाया आरोप, कहा लव जिहाद के मामले को दबाना चाहती है सरकार, लोगों को सुरक्षा देने में हुई असफल। मृतिका नेहा के पिता निरंजन हिरेमत ने उठाए सवाल, कहा मुझे लगता है कि बहुत तेजी से फैल रहा है लव जिहाद। यूपी के 10वीं और 12वीं के बच्चों का इंतजार खत्म, यूपी शिक्षा बोर्ड ने घोषित किए परिणाम। 12वीं में सीतापुर के शुभम वर्मा ने बने टॉपर, 10वीं में प्राची निगम ने मारी बाजी। यूपी बोर्ड 10वीं में 89.55% बच्चे हुए पास, 12वीं में 82.60% बच्चों ने मारी बाजी। 10वीं में 93.40% लड़कियां, 86.5% लड़के पास, 12वीं में 88.42% लड़कियां और 73.78% लड़के हुए पास। 55 लाख से ज्यादा छात्रों ने कराया था रजिस्ट्रेशन, 22 फरवरी से 9 मार्च तक चली थी परीक्षा। फतेहपुर की बेटी हाई स्कूल में अव्वल, दीपिका सोनकर का उत्तर प्रदेश में दूसरा स्थान। फतेहपुर की आकांक्षा विश्वकर्मा ने 12वीं मारी बाजी, आकांक्षा ने प्रदेश में हासिल किया तीसरा स्थान। कानपुर के लाल ने 12वीं में किया कमाल, आदित्य कुमार का प्रदेश में तीसरा स्थान, स्कूल में जश्न का माहौल। बागपत के विष्णु चौधरी ने परिवार का नाम किया रोशन, 12वीं में अच्छे अंकों के साथ प्रदेश में हासिल किया दूसरा स्थान। गाजियाबाद के तोमाती मंडल की काव्य से स्कूल में जश्न का माहौल, यूपी बोर्ड में 10वीं पोजीशन पर तोमाती का नाम। चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह, रिकॉर्ड संख्या में भक्त करा रहे रजिस्ट्रेशन। 5 दिन के अंदर 10 लाख से ज्यादा लोगों ने कराया पंजीकरण, शुक्रवार को ही 1,59,000 तीर्थयात्रियों ने कराया था पंजीकरण। केदारनाथ यात्रा के लिए हुए सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन, 3,52,000 लोग अब तक करा चुके हैं पंजीयन। चारधाम की यात्रा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से की सुविधा, 15 अप्रैल से जारी है रजिस्ट्रेशन। 10 मई से शुरू होगी चारधाम की यात्रा, सबसे पहले केदारनाथ धाम के खुलेंगे कपाट, 12 मई को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के दरवाजे। अंबाला में बदला मौसम का मिजाज, अप्रैल के महीने में तेज बारिश के साथ गिरे ओले। अंबाला में तूफानी हवा के साथ हुई तेज बारिश से फसलों को हुआ नुकसान, परेशान दिखे किसान। सहारनपुर में हुई तेज बारिश, गर्मी से मिली लोगों को राहत। पुंछ में तेज हवा और बारिश के कारण गांव को जोड़ने वाला पैदल पुल ढहा, यातायात हुआ प्रभावित। शिमला में भी बरसे बादल, ताजा बारिश की तस्वीरें आई सामने। करनाल में बारिश और ओलावृष्टि से हुए हाल बेहाल, खेतों और फसलों को हुआ नुकसान। पटियाला में कुछ हिस्सों में हुई ओलावृष्टि और बारिश से शहर के कई इलाकों में आई बारिश की तस्वीरें। उधमपुर में भारी बारिश से हुआ भूस्खलन, पत्थर गिरने से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर रुका यातायात। छत्रपति संभाजी नगर में रोजमर्रा की जीवन पर पड़ने लगा बढ़ते तापमान का असर, अप्रैल के तीसरे सप्ताह में ही गर्मी का पारा पहुंचा 40.5 डिग्री के पार। नागपुर में मतदान के दिन तापमान 41 डिग्री के पार, मतदान के प्रतिशत पर पड़ा असर। जालंधर में तेज हवा के साथ हुई बारिश, शहर में जमकर गिरे ओले। कांगड़ा घाटी में भी एक हफ्ते से लगातार हो रही बारिश, कई इलाकों से आई बारिश की तस्वीरें। लाहौल स्पीति में ताजा बर्फबारी, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भारी बारिश, टेंगारा गांव के कई घरों में भरा पानी। हैदराबाद में मौसम ने ली करवट, शहर के कई इलाकों में जोरदार बारिश। पत्नी के साथ बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, लोगों ने किया जोरदार स्वागत। गुजरात देवभूमि द्वारका में श्री कृष्ण और मां रुक्मिणी के विवाहोत्सव का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाहोत्सव में पारंपरिक तरीके से शामिल हुए लोग, महिलाओं ने विधि विधान के साथ समारोह कराया संपन्न। कल भारत मंडपम में मनाई जाएगी महावीर जयंती, पीएम मोदी करेंगे कार्यक्रम का शुभारंभ। फिल्म द लेगेसी ऑफ जिनेश्वर सिनेमा घरों में रिलीज, जैन परंपरा और तीर्थंकर की आध्यात्मिक विरासत पर प्रकाश डालती है फिल्म।
पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हर्ष मनी ट्रायल को बताया विच हंट। मामले में जूरी का हुआ चयन, सोमवार से बयान होंगे दर्ज। अमेरिका के मैरीलैंड में स्कूली छात्रों पर अंधाधुंध फायरिंग, 5 घायलों में से एक की हालत गंभीर। फायरिंग की मंशा का अब तक पता नहीं, संदिग्धों की तलाश जारी। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका के संवर्धित यूरेनियम उत्पादन के लिए $3.4 बिलियन निवेश की कही बात। कहा, रूस जैसे देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहता अमेरिका। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में आपूर्ति करने वाली 4 कंपनियों पर लगाए प्रतिबंध, 3 चीनी और 1 बेलारूस की कंपनी। यूएई में रिकॉर्ड तोड़ बारिश से प्रभावित दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हालात सामान्य करने की कोशिशें जारी। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए उड़ान का इंतजार करते दिखे मुसाफिर।